सभी को नमस्कार। बेटा, आज हम चित्र पर आधारित वाक्य के निर्माण को समझ रहे हैं कि हम किस तरह से वाक्य का निर्माण करेंगे। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और इसमें आपको एक मंजूषा भी दी गई है साथ में। मंजूषा में क्या है? अध्यापिका, अध्यापिका, छात्रः, बहुत सारे छात्र, शामपटः, शामपट अर्थात ब्लैक बोर्ड, दंडः, दंडित करना, दंड देना, पाठयति ही, पढ़ाती है, पुस्तकानि, पुस्तक है, कक्षा तो कक्षा ही होती है, क्लास जिसको बोलते हैं, निर्देशति ही, निर्देश देती है। तो यहाँ पर देखो क्या है, पहला हम जो बनाते हैं बेटा उसमें क्या लिखते हैं? इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति, यह चित्र कक्षा का है। यहाँ पर बेटा इदम क्या है आपके पास और चित्रम, ये दोनों द्वितीय विभक्ति में, इदम के साथ द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करोगे, चित्रम चित्रे नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप कोई भी वाक्य बना रहे हो तो इदम चित्रम लिखना है आपको, इदम चित्रे ही नहीं लिखना है, वो गलत हो जाएगा बेटा। इदम के साथ द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है, तो क्या लिखोगे? इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति, यह चित्र कक्षा का है। षष्ठी विभक्ति लगा दी है कक्षाया, क्योंकि कक्षा हमारी क्या है? आकारांत शब्द है, और आकारांत शब्द में पंचमी और षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? जैसे लता का हम करते हैं लताया, बालिका का हम करते हैं तो बालिकायः, तो ऐसे ही कक्षा का क्या हो जाएगा? कक्षायः। इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति, यह चित्र कक्षा का है। अस्ति एक के लिए प्रयोग करते हैं और संति हम बहुत सारे के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वचन के लिए हम अस्ति का प्रयोग करते हैं बेटा, और बहुवचन के लिए संति का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा कर्ता होता है, क्रिया उसी के अनुसार ही होती है। यहाँ पर कक्षा हमारी एक है, सिंगल है, तो हमारा जो कर्ता है वो एक वचन का है, तो क्रिया जो अस्ति है वह भी एक वचन की ही आई है। ये भी ध्यान रखना है वाक्य का निर्माण करते समय। फिर देखो नेक्स्ट है, अस्मिन् चित्रे अध्यापिका पाठयति, इस चित्र में अध्यापिका क्या कर रही है? पढ़ाती है। तो अस्मिन् सप्तमी विभक्ति है आपके एक वचन का, तो इसलिए यहाँ पर चित्रे भी आपको सप्तमी विभक्ति एक वचन में ही लेना है। ठीक है, अस्मिन् चित्रे, इदम के साथ हमेशा चित्रम लगाना है, द्वितीय विभक्ति लगानी है। अस्मिन् के साथ हमेशा क्या लगाना है? चित्र लगाना है, सप्तमी विभक्ति लगानी है। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना बेटा। ठीक है, जब भी आप छोटे छोटे वाक्य बनाओगे तो ऐसे बनाओगे ना, इदम चित्रम डैश अस्ति, अस्मिन् चित्रे डैश अस्ति या संति ही, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इदम के साथ चित्रम आएगा, अस्मिन् के साथ चित्र ही आएगा, सप्तमी विभक्ति आएगी। तो अस्मिन् चित्रे अध्यापिका पाठयति ही, इस चित्र में जो अध्यापिका है वह पढ़ाती है। अब अध्यापिका एक वचन है तो क्रिया भी हमने एक वचन की ही यूज़ की है, पाठयति हमारे पास एक वचन की ही क्रिया दी हुई थी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है बेटा, अत्र चित्र है, यहाँ पे अत्र के स्थान पर भी आप अस्मिन् लिख लेना बेटा। अस्मिन् चित्रे छात्राः लिखन्ति, इस चित्र में जो छात्राः हैं बहुत सारे हैं, बहुवचन हो गए, तो छात्राः लिखन्ति, कर्ता हमारे बहुवचन का है, तो क्रिया भी हमारी क्या हुई है? बहुवचन की ही हुई है, तो छात्राः लिखन्ति आएगा बेटा। चित्र है शामपटः अस्ति, चित्र में एक शामपट है, बिल्कुल है, एक ब्लैक बोर्ड है चित्र में। चित्रे, चित्र में सप्तमी विभक्ति आएगी बेटा, का के की जो होता है ना उसमें षष्ठी विभक्ति, और में और पर उसमें सप्तमी विभक्ति होता है। तो चित्र में शामपट है ना, एक चित्र जो हमारे पास दिखाई दे रहा है, देखो जो हमारे पास ये चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में शामपट है तो हम चित्रे लिखेंगे। ठीक है बेटा, चित्र है शामपटः अस्ति, चित्र में शामपट है, और शामपट कितना? एक ही है, तो यहाँ अस्ति का प्रयोग करेंगे। एतस्मिन् चित्रे पुस्तकानि सन्ति, इस चित्र में बहुत सारे क्या हैं? पुस्तकें हैं। अब देखो पुस्तकानि क्या है? बहुवचन है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पत्रम पत्रे पत्राणि। ठीक है, फलम फले फलानी, तो बहुवचन हो गया ना, फलम फले फलानी। ऐसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो ये नपुंसक लिंग हो गया बेटा शब्द, और बहुवचन का हो गया, तो हमारी कर्ता बहुवचन का है, तो संति हमारी क्रिया भी बहुवचन की हो गई। और हमने एतस्मिन् चित्रे ही यूज़ किया है, अस्मिन् चित्रे भी हम यूज़ कर सकते थे और एतस्मिन् चित्रे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ठीक है। एतस्मिन् चित्रे इस चित्र में, अस्मिन् चित्रे इस चित्र में, दोनों ही एक ही बात है बेटा। एतत् का मतलब यह होता है कि यह जो चित्र है इसमें। ओके, अध्यापिका छात्राः निर्देशति, और अध्यापिका किसको निर्देश देती है? छात्रों को निर्देश देती है। अध्यापिका छात्रान् निर्दिशति, अध्यापिका छात्रों को निर्देश देती है। तो ये हमारा पहला था बेटा। ऐसे ही अब इसके बाद सेकंड भी हमें दिया गया है। ये हमारे पास चित्र है और चित्र को देखकर हमने क्या करना है? वाक्य का निर्माण करना है।
ठीक है, आप चित्र को देखकर वाक्य का निर्माण करना। यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है आप लोगों को सबको, और मंजूषा में दिए गए हैं छात्रः अर्थात बहुत सारे छात्र मिलेंगे हमारे पास। वनस्य है, वन का चित्र है, इसका मतलब वन है हमारे पास, ये वन का दृश्य है। तो महिला एक दिखाई दे रही है। रोपयंती का मतलब रोपण कर रहे हैं, लगा रहे हैं। पर्वतः पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं। पादपान छोटे जो पौधे होते हैं ना बेटा, उनको पादपान बोलते हैं। बड़ों को तो वृक्ष बोलते हैं, बड़े पेड़ को हम वृक्ष बोलते हैं, और छोटे को क्या बोलते हैं, पादप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पादपान। आकाशे, आकाश में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, सिंचंती ही, सींचती है। मेघः बादल, तो इस चित्र में आपको बादल भी दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो बादल भी दिखाई दे रहे हैं। और दृश्यंते दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान, ये जब हम मंजूषा हमारे पास आ गई तो हमें अपने माइंड में करना है। पहला वाक्य हम क्या बनाएंगे, इदम चित्रम, यह चित्र किसका है, वनस्य अस्ति। इदम चित्रम वनस्य अस्ति, यह चित्र वन का है। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, महिला क्या कर रही है, एक मिनट बेटा, हाँ जी बेटा, अब देख इसमें क्या है, महिला क्या कर रही है, निर्देश दे रही है ना बच्चों को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं महिला छात्रान निर्देशति ही, महिला छात्रों को निर्देश दे रही है। ये सारे आपके लिखे हुए हैं बेटा, ये सारे, ठीक है। महिला छात्रान निर्देशति ही, महिला छात्रों को निर्देश दे रही है। इदम चित्रम वनस्य अस्ति, यह वन का चित्र है। उसके बाद क्या है, चित्रे एका महिला अस्ति, चित्र में एक महिला है। ठीक है। अत्र छात्रः पादपान रोपयन्ति, यहाँ पर जो छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं, पादपों को, छोटे पौधों को रोप रहे हैं। रोपयन्ति ही, तो यहाँ पर छात्रा भी बहुवचन है, पादपान भी बहुवचन है, तो रोपयन्ति क्रिया जो है हमारे पास वो भी बहुवचन की ही हो गई। आकाशे मेघा सन्ति, आकाश में क्या है, बादल है। मेघः, ठीक है, बहुवचन है बेटा, मेघा, तो सन्ति भी हमारे पास बहुवचन हो गया। आकाशे, आकाश में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे बालक का आपका क्या लिखते हो, सप्तमी एक वचन बाल के, तो आकाश का क्या हो जाएगा, आकाशे। एतस्मिन् चित्र है, इस चित्र में पर्वतः अपि दृश्यन्ते, पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं। वने बहवे वृक्षा सन्ति, वन में बहुत सारे, बहवे मतलब बहुत सारे वृक्ष हैं। तो इस तरह से बेटा आप लोग इसके वाक्य बना सकते हो। आपको कोई 5 वाक्य बनाने हैं तो इसमें तो 7 आपको दिखाई दे गए हैं, और भी आप जैसे आपको सूटेबल लगे आप अपना बना सकते हो, लेकिन कोशिश करना छोटे छोटे ही कर्ता और क्रिया को ध्यान में रखकर ही बनाना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा आप लोगों को इससे रिलेटेड और भी चित्र वर्णन का, वाक्य का निर्माण हम कैसे करते हैं वो आपको भेज दूंगी, आप उनको भी देख लेना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।